हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे कि मैं आज क्या लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 22 मई का हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, बट आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अरविंद कुमार, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एमडी। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में अरविंद कुमार को चुना है। वह वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कार्यकारी निदेशक हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2021 में राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मना रहा है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 21 मई। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 21 मई 2021 को मनाया गया। 2021 में 16वां राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है। आईएमएफ ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी। पाकिस्तान के पीएम ने मोहम्मद यूसुफ को एनएसए नियुक्त किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से मोहम्मद यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सेबी ने इंडिया बुल्स वेंचर पर 1.05 करोड़ का जुर्माना लगाया। सेबी ने इंडिया बुल्स वेंचर और इसके पूर्व गैर कार्यकारी निदेशक, उनके पति और फर्म के कंपनी सचिव पर कुल 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। आरबीआई ने सीयूबी और टीएमबी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी पर प्रत्येक पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। दोस्तों, यूके ने तीसरा बूस्टर डोज परीक्षण शुरू। पहली बार यूके ने एक नया नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, जो रोगियों की प्रतिक्रिया पर 7 अलग अलग कोविड-19 टीकों की तीसरी बूस्टर खुराक की प्रभावकारिता का आकलन करेगा। परीक्षण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना, नोवावैक्स, वालनेवा, जॉनसन एंड और क्वेरेक के कोविड-19 टीकों का आकलन करेगा। कोविड बूस्ट नाम का परीक्षण जून 2021 में शुरू होगा और इसमें सभी उम्र के 3000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। बेंगलुरु इंडियन ग्रांड प्री 4 स्थल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जून के इंडियन ग्रांड प्री 4 और इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन स्थल के रूप में बेंगलुरु को हटा दिया है। यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए टोक्यो ओलंपिक योग्यता हासिल करने वाली आखिरी घरेलू प्रतियोगिता है। कर्नाटक में लॉकडाउन के कारण बेंगलुरु के श्री कांट्रोवा स्टेडियम में 8 लेन का सिंथेटिक ट्रैक अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
दोस्तों आइए जानते हैं श्रद्धांजलि यानी कितने लोग ख़त्म हो गए हैं आज की डेट में। 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय दल के सदस्य मुक्केबाज शक्ति मजूमदार का मई 2021 में निधन हो गया। प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ CV कृष्णास्वामी का मई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज VHS अस्पताल में 50 वर्षों से अधिक तक काम किया। टॉलीवुड फिल्म निर्माता और वरिष्ठ फिल्म प्रचारक B.A. राजू का मई 2021 में निधन हो गया। न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। दोस्तों कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई। टोल फ्री नंबर है 14443। हेल्पलाइन पूरे भारत में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिन चलती रहती है। हेल्पलाइन 14443 के माध्यम से आयुष की विभिन्न धाराओं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथिक, रोग, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध के विशेष आम जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध होंगे। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा। वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का 14 जून 2021 को विमोचन किया जाएगा। पुस्तक गुप्ता के जीवन की कहानी की सबसे बड़ी अप्रासंगिक रूप से ईमानदार तरीके से साझा करेगी। स्नैप करेगा AR स्टार्टअप वेव ऑप्टिक्स का अधिग्रहण। स्नैपचैट की मूल कंपनी स्नैप UK स्थित AR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वेव ऑप्टिक्स का अधिग्रहण करेगी। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया NMS ऐप। ग्रामीण विकास नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। NMS ऐप कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है। हुआवेई इंडिया स्थापित करेगा 50 बेड वाला कोविड-19 सुविधा। टेलीग्राम गियर निर्माता हुआवेई इंडिया गुरुग्राम में 50 बेड की कोविड-19 चिकित्सा देखभाल सुविधा स्थापित करेगी। APEDA ने आयोजित की क्रेता विक्रेता बैठक। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDA ने 20 मई 2021 को वर्चुअल क्रेता विक्रेता मीट VBSM का आयोजन किया। दक्षिण कोरिया में फलों के राजा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। टाटा प्रोजेक्ट को चेन्नई मेट्रो से मिला ठेका। टाटा प्रोजेक्ट ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL से चेन्नई मेट्रो नेटवर्क के लिए 9 किलोमीटर भूमिगत खंड के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त किया है। यह ठेका वेणुगोपाल नगर मेट्रो स्टेशन से केलीज मेट्रो स्टेशन तक 9 किलोमीटर लंबी टर्निंग बोर्ड सुरंगों के निर्माण से जुड़ा है। कोलंबिया नहीं करेगा कोपा अमेरिका की सह मेजबानी। दक्षिणी अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ CONMEBOL के अनुसार नागरिक शांति और बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच कोलंबिया अब 2021 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी नहीं करेगा। टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना था। निधि फॉर कोविड 2.0 पहल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने निधि फॉर कोविड 2.0 पहल के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए नई तकनीकों और नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के पेसर बॉयड रैंकिंग
रैनकिन का संन्यास। इंग्लैंड और आयरलैंड के तेज गेंदबाज ब्रायन रैनकिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे तीनों प्रारूपों में दोनों देशों के लिए खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर थे। भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 फीफा U17 महिला डब्ल्यू वर्ल्ड कप। 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। समा खेदीरा ने की संन्यास की घोषणा। बुंडेसलीगा सत्र खत्म होने पर सामी खेदीरा फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। 2014 में विश्व कप विजेता खेदीरा ने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए 77 में से अंतिम प्रदर्शन किया। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी। विश्व बैंक ने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद के लिए बांग्लादेश को 2 परियोजना के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं हैं एक्सेलरेट एंड स्ट्रेनिंग स्किल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एसेट परियोजना और रेसिलेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट RELI परियोजना। DRDO ने डिप्को वैन किट विकसित की है। DRDO ने सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडीज पहचान आधारित किट डिप्को वैन डिपॉस-V DX कोविड-19 LGA एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिजा विकसित किया है। कोविड-19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पीछे SARS-CoV-2 जोखिम का आकलन करने के लिए बहुत उपयोगी किट है। पवन गोयन का निदेशक के रूप में बॉस में शामिल हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व MD पवन गोयनका एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कंपनी बॉस के बोर्ड में शामिल हुए हैं। उन्हें 21 मई 2005 से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। एटलस V रॉकेट ने वर्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA ने 18 मई 2021 को अंतरिक्ष में एटलस 5 रॉकेट लॉन्च किया, जो कंपनी के लिए साल का पहला लॉन्च था। चीन रूस परमाणु ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। चीन और रूस ने लगभग $3 बिलियन अमेरिकी की लागत से चीन में 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इसे 19 मई 2021 से शुरू किया गया था। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कूम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की पूर्व तैयार हैं। राहुल द्रविड़ होंगे टीम इंडिया के कोच। भारत के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। भारत जुलाई में दूसरे भाग में के दौरान श्रीलंका में 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय मैच खेलेगा। अनाथ बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हो गए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से प्रदान किया जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 को कोविड-19 में मृत्यु हो गई। उन्होंने चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी नेतृत्व किया। भारतीय सेना के लिए माइनफील्ड मार्केटिंग उपकरण। BEML लिमिटेड ने BEML टैट्रा 6.6 पर निर्मित मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग उपकरण MK2 का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसे अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान इंजीनियर्स R&D इंजीनियर DRDO से टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर TOT के माध्यम से किया गया है। हाइपर
वर्ज और एसबीआई में साझेदारी। हाइपर वर्ज ने एसबीआई के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो केवाईसी समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रति एजेंट प्रतिदिन नियमित वीडियो केवाईसी जांच में 10 गुना सुधार प्राप्त करना है। यह भारत के नागरिकों को सुविधाजनक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। अक्षय ऊर्जा सूचकांक में तीसरे स्थान पर भारत। सौर फोटोवोल्टिक पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। यूनेस्को की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थान। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ये स्थल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, एमपी, ऐतिहासिक शहर वाराणसी का आइकन रिवर फ्रंट, हिरेबेनकल का मेगालिथिक साइट, महाराष्ट्र सैन्य स्थापत्य, नर्मदा वैली जबलपुर में भेड़ाघाट, लम्हेटा और कांचीपुरम के मंदिर। यूनेस्को के भारत की संभावित सूची में 48 प्रस्ताव हैं। तो दोस्तों ये थे 22 मई के करंट अफेयर्स। थैंक यू।